हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम श्रीजित भट्टाचार्य है। आज हम पढ़ेंगे प्रॉब्लम ऑन एज। ये जो टॉपिक है इसको एज प्रॉब्लम भी बोलते हैं। कुछ ये जो टॉपिक है ये काफ़ी चीज़ें रिलेट कर जाता है रेशियो से। मतलब रेशियो का यूज़ हम इस पर कर सकते हैं। अगर मेरी रेशियो की वीडियोस आपने नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा। उसका यूज़ मैं बहुत ज़्यादा करता हूँ, अर्थमेटिक में भी करूँगा, एडवांस में भी करूँगा। ये मेरा आदत है। अब देखिएगा, तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन कराने से पहले कुछ कंसेप्ट बताता हूँ। एक ही कंसेप्ट काम करेगा हमेशा हमेशा हमेशा, वही होगा। क्या? ऐसे मान लो ये ए है, ये बी है, ठीक। आज ए की उम्र 15 साल है और बी की मान लो हमारे पास 21 साल है। कितने साल का गैप है? हर 6 साल का गैप है। 10 साल बाद ये कहाँ पहुँचेगा? ये कहाँ पहुँचेगा? 31। तब भी गैप क्या होगा? 6 होगा। तो पूरे प्रॉब्लम ऑन एज का बेसिक यही है कि द गैप विल ऑलवेज मेंटेन। इनका जो गैप होगा 10 साल बाद, 5 साल पहले, कुछ भी होगा, कुछ भी होगा, इधर से चाहे इधर से लो, वो हमेशा मेंटेन होगा। ये होता ही होता है। दो इंसान, भाई बहन ले लो, हस्बैंड वाइफ ले लो, बहन बहन ले लो, भाई भाई ले लो, कुछ भी ले लो, ये गैप जो है वो मेंटेन अपने आप को करता ही करता है। ये माइंड में रखना है। तो ऐसा नहीं कि गैप हमारे पास बराबर नहीं करता, गैप हमेशा करता ही करता है। अगर नहीं मिला, अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमें उसको बराबर करना है। यही काम हाथ से करेंगे। शुरू के कुछ क्वेश्चन हम इसी पे ही वर्कआउट करेंगे। ये दिमाग में रखिएगा, ठीक है। तो ये माइंड में रखिएगा कि गैप को बराबर कैसे करते हैं, ठीक है। चलिए, एक क्वेश्चन हमारे पास है। क्वेश्चन ये है, द प्रेजेंट एजेस ऑफ प्रेजेंट रेशियो ऑफ ए एंड बी 6:1। आफ्टर 10 years द रेशियो विल बिकम 7:2। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ ए। या बी भी निकाल सकते हो या टोटल भी निकाल सकते हो। ये फिलहाल यहाँ इसने ए बोला। अगर मैं बेसिक पे करता हूँ, मुझे कोई ट्रिक फॉर्मूला नहीं आता, तो मैं हमेशा आप देखोगे पहले बेसिक से बताता हूँ। तो ए का मान हो गया 6x और बी का मान हो गया x। तो क्या होगा? 6x प्लस 10 साल, x प्लस 10 साल, 6x प्लस 10 साल, x प्लस 10 साल बराबर क्या आएगा? 7/2। ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि रेशियो तो हमने एक्स और वाई कुछ मानना पड़ेगा। 6x प्लस 10, x प्लस 10 बराबर 7/2। इससे x कैलकुलेट होगा। कैसे? देखो, ये 12x हुआ, ये 20 हुआ, ये 7x हुआ, ये 70 हुआ। तो 12x में से 7x माइनस करो, 70 माइनस 20 करो, 5x की वैल्यू 50 है, x की वैल्यू 50/5 कितना आता? 10। सिंपल कैलकुलेशन है। तो a कितना आएगा? a है 6x, तो 6 × 10 करने में कितना आंसर आएगा? 60 साल। b पूछोगे तो कितना आएगा? b कितना होगा? 10 ही साल आ जाएगा। x ही था b। तो हमने क्या किया? हमने 6x लिया, x लिया, 10 साल बाद था। दोनों में 10 ऐड होगा, दोनों में ही बढ़ेगा 10। मैं पहले होता दोनों में माइनस करते। रेशियो आ गया 7:2। सॉल्व किया, आंसर आ गया। ये हो गया इसका बेसिक। इसको नोट करो। इसका शॉर्टकट मैं बताता हूँ। इतनी कहानी की ज़रूरत नहीं है। देखो, इतनी कहानी की हमें ज़रूरत नहीं। हमें पूरे क्वेश्चन में क्या देखना है कि कैसे इनका गैप सेम है या नहीं है। ये पहले वाला भी हमारे पास देऊंगा आंसर, तो पहले बाद वाला है 10 साल बाद वाला। पहले इस क्वेश्चन को हम अच्छे से समझ लेते हैं। देखो भाई, ये है 6 और 1, गैप कितना है? 5 साल का। ये 7 और 2, गैप कितना है? 5 साल का। तो हमेशा रो वाइज गैप को मेंटेन करना पड़ता है। कॉलम वाइज गैप अपने आप ही मेंटेन होगा, बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आपने देखा कि गैप तो मेंटेन है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो 6 से 1 बढ़ाओ 7, 1 से 2 बढ़ाओ हमारे पास तभी 1, 6 से 7, 1 बढ़ाने पे, 1 से 1 बढ़ाने पे 2। 1 का फर्क पड़ रहा है। 1 का फर्क क्यों पड़ रहा है सर? 1 का फर्क पड़ रहा है 10 साल के लिए। 1 का फर्क पड़ता है 10 साल के लिए। तो पेरेंट्स कितने? वो ए कितना है? ये कितना हो जाएगा? 60 साल। खत्म बात, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। अगर 1 का मान पूछोगे बी तो 10 ही, और बी कितना हो गया? 60। सिर्फ गैप को मेंटेन रखना है। एक इस तरह का मैं और कराता हूं आपको। सेम क्वेश्चन है। ये 4-3 है, ये 3-2 है, ये 10 साल पहले, ठीक। यहां आपसे ए का मान पूछा है। कैसे निकालोगे भाई? गैप देखोगे भाई, गैप है, कोई दिक्कत नहीं, गैप सेम है। 1 का मान किसके बराबर? 10। अच्छा, 10 नेगेटिव पॉजिटिव में घबराना नहीं है। क्यों? किसी का उम्र कभी सुना है नेगेटिव में होता है?
फलाना ये आदमी रमेश की उम्र -5 साल, उसकी 20 साल, तो नहीं। और दूसरा क्या है कि 4 से 3 जो ये कम हुआ तो ये भी माइनस, ये आपस में भी कट जाएगा। इसको इस तरह भी समझ सकते हैं। समझने का देखो सारा फेर होता है ना। मैंने कह रहा हूँ कि यार ऐसे समझो, उस तरह भी समझो, इस तरह समझो। इसका मतलब माइनस का रोल यहाँ पे नहीं होगा। 1 का मान 10 तो 4 का मान कितना आएगा 40। ये एग्जाम्पल क्यों दिया? माइनस में कन्फ्यूजन हो जाता है कि सर माइनस में क्या है। बिना बेस मजबूत किए अच्छे क्वेश्चन कराने का कोई फायदा नहीं होता है। ठीक है, अब धीरे धीरे लेवल आपका बढ़ाएंगे। अब सेम क्वेश्चन है, ये 5-3 है, ये 3-2 है, 7 साल बाद, और पूछा क्या है टोटल। मतलब क्या बोला है, प्रेजेंट रेशियो ऑफ ए एंड बी इज 5:3, आफ्टर 7 ईयर द रेशियो विल बी 3:2, फाइंड द टोटल प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी, टोटल सम पूछा है। अब इसमें क्या करेंगे भाई, इसमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले देखेंगे क्या इसका गैप बराबर है। नहीं, गैप बराबर नहीं भाई साहब, यहाँ 2 है यहाँ 1 है। तो रेशियो में मैंने जब समेशन पढ़ाया था, याद करो, सम को बराबर करने के लिए मैंने क्या सिखाया था, सम को सम से क्रॉस करो। इसमें भी सेम है, डिफरेंस से क्रॉस करो। इनका डिफरेंस है 1, इनका डिफरेंस है 2। समझ में आ रहा है? अब ये 1 से करें कितना आएगा 5-3, ये आएगा 6-4, ये 7 साल हो गया। ठीक है, ये गैप 2 है, ये गैप 2 है। क्या समझ में आ रहा है? अब ये 1 का मान किसके बराबर है, 7 के बराबर है। 1 का मान किसके बराबर है, 7। निकालना क्या है टोटल, 5 और 3 8, 8 का मान कितना आएगा 60 × 8 कितना आंसर आएगा 56। ये ख्याल रखें, प्रेजेंट पूछा है तो इस तरह आंसर लाएंगे। एक माइंड से और याद रखना, कभी भी रेशियो के किसी भी पार्ट में, चाहे यही पार्ट क्यों ना हो, अगर हमारे पास ये गैप हमारे पास आपने चेंज किया है तो सारी कार्रवाई इस पे करेंगे। अब इसको भूल जाएंगे, ये मैंने पहले ही बताया था पुराने वीडियोस में। यहाँ पे भी सेम चीज़ है। इनका डिफरेंस अगर सेम है तो अच्छी बात है, और अगर सेम नहीं है तो सेम को क्रिएट करो। क्रिएट करने के लिए क्या सिखाया है, इनके डिफरेंस से यहाँ, इनके डिफरेंस से यहाँ। देखो अब ये 2 आ गए, ये भी 2 आ जाएगा। क्लियर? एक और करा तो इस तरह का। ये 2-1 है, ये 3-1 है। 10 साल पहले बोला है, सॉरी 6 साल पहले बोला है, और आपसे टोटल पूछा है। सेम कहानी है, ए और बी की प्रेजेंट का रेशियो 2:1 है, 6 years ago the ratio will be 3:1। फाइंड द टोटल देयर प्रेजेंट ऑफ टोटल एजेस। इनका गैप 2 से यहाँ कर दो, इनका गैप 1 से यहाँ कर दो। समझ में आ रहा है? अब क्या आएगा, ये आएगा 4-1 आएगा, ये 3-1 आएगा। ठीक है, 4-2 आएगा सॉरी, और 3-1 आएगा। देखो गैप बराबर है -6। इनका गैप किसके बराबर है 1, 1 बराबर 6 होगा। ठीक है, मैंने क्या किया, इनके डिफरेंस से इनके डिफरेंस यहाँ, इनके डिफरेंस से यहाँ। 1 का मान 6 है तो 6 का मान क्या आएगा 36 साल। ठीक है क्लास, समझ में आ रहा है अच्छे से? हमारे पास ये चीज़ है। तो ये हमारे पास, अब इस पे क्वेश्चंस का लेवल मैं बढ़ाना शुरू करूंगा। ठीक है, अच्छे से इस चीज को क्लियर कर लो। क्वेश्चन ये है कि एज ऑफ अरविंद फादर इज 5 टाइम ऑफ हर और ऑफ हिज एज। ठीक है, और हमारे 4 टाइम ऑफ हिज एज। 5 years ago फादर वाज 7 टाइम ऑफ हिज एज। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ अरविंद। अरविंद के पिता की उम्र उसकी उम्र की 4 गुना है। 5 साल पहले पिता की उम्र उसकी उम्र की 7 गुना थी। पिता की वर्तमान उम्र बताओ। तो क्वेश्चन में क्या है, देखो लोग क्या करते हैं, फादर बराबर क्या लिखेंगे 4 है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, फादर 4 टाइम्स है तो गलती से 4 ऑफ इज इक्वल टू एस कर देते हैं। मतलब बेटा 10 साल का, पिताजी 120 साल की, इस टाइप का हो जाता है कुछ सीन। बट ये नहीं हो। देखो रूल कैसे याद रखना है इस तरह का रिलेशन बनाने के लिए, जो छोटा होगा उसमें इंटू करेंगे या प्लस करेंगे, और जो बड़ा होगा उसमें या तो हमारे पास डिवाइड करेंगे या माइनस करेंगे। ये माइंड में रखना है हमेशा, छोटा और बड़ा वाला ये पॉइंट मेरे माइंड में हमेशा रखते हुए चलना। अब फादर बराबर क्या है 4s है। ठीक, फादर बराबर क्या है 4s है। अगर ये 4s है तो हम इस अप्रोच को कैसे आगे बढ़ाएंगे। देखो
ज़रा दिमाग लगाते हैं इस पर। देखो तो फादर हमारे पास हो गए, क्या हो गया, ए दिस प्लस दिस क्रॉस दिस हो गया। अब क्या करना है इस पर, देखो तो हमारे पास सन छोटा है, इसमें 4 से गुना करो, फादर के बराबर। 5 साल पहले 7 गुना हो गया दिस माइनस दिस। ठीक, अब सॉल्व करके आंसर निकाल सकती है। तरीका हो गया, तरीका सेकेंड, फादर सन। ठीक है, अब रेशियो बनाना है। इसके पहले रेशियो बनाया था, इस बार हमें रेशियो बनाना भी है। उसका तरीका क्या है, जो छोटा उसको एक, जो बड़ा वो क्या होगा 4 टाइम्स। 5 साल पहले जो छोटा वो एक, जो बड़ा वो 7 गुना हो गया। ये एक, ये कितना हो जाएगा, ये होगा 7। अब मैनेज कैसे करें दोनों को, इनका डिफरेंस 3 कर दो और इनका डिफरेंस क्या कर दो 6। डिफरेंस को बराबर करने के लिए मैंने क्या सिखाया है, डिफरेंस से क्रॉस मल्टीप्लाई। इसके बाद 6 से गुना कर रहा हो, 3 से गुना करो, अगर आपकी मर्जी करो, नहीं तो कटिंग करना चाहते हो कटिंग कर लो। कितना आएगा ये भी आपका आंसर सेम ही देगा। तो अब क्या बना, 8 2 और 7 1, ये होगा 5। हमारा एजेंडा क्या था, हमारा एजेंडा ये होता है कि इनका डिफरेंस को मेंटेन करिए। तो अगर डिफरेंस देखिए मेंटेन हो गया, तो 8 से 7 जो 1 की कमी आई, 2 से 1 की कमी आई, इसके लिए जिम्मेदार कौन है, 5 साल की कमी थी। अब 1 का मान 5 हो गया, तो 8 का मान कितना होगा, 8 × 5, कितना आंसर आएगा भाई साहब, 40। ये आपका आंसर हो गया 40। ठीक है, मैंने क्या इसको 1 लिया, ये 4 हो गया, ये 1 लिया 7 लिया, डिफरेंस को बराबर किया, फिर वही तरीका जो हम लोग अब तक कर रहे हैं, ये वाले से भी आंसर ला सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन भी इस तरह से है। क्वेश्चन क्या है देखिए, रमेश जो है सुरेश की उम्र का तुम्हारे पास 4 गुना है। ठीक, रमेश सुरेश की उम्र का 4 गुना है, ये 1 है, ये 4 है। 10 साल बाद रमेश सुरेश की उम्र का दुगुना रह जाएगा। तो वर्तमान में रमेश की उम्र बताओ। इनका डिफरेंस 1। ठीक, ये 4 1, ये 6 3, ये 10 साल, ये गैप 3, ये गैप 3 का है। 2 का मान 10 के बराबर, 1 का मान 10/2 कितना हो गया 5। तो 4 का मान 4 × 5 कितना आंसर आता है 20 साल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन ये है कि कमला की शादी 6 साल पहले हुई थी। उसकी वर्तमान आयु उसकी शादी की आयु के समय का 5/4 गुना है। उसके बेटे की आयु उसकी आयु का 1/10 गुना है। उसके बेटे की वर्तमान आयु बताओ। कमला गॉट मैरिड 6 years ago. Her present age is 5/4 time of her age at the time of marriage. Her son's age is 1/10 time of her present age. Find the present age of her son. ये क्वेश्चन है। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास उसकी मान लो एट द टाइम ऑफ मैरिज, मतलब शादी के समय उसकी उम्र मान लेते हैं x है। आज का भी ले सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो टुडे क्या आ जाएगा भाई साहब, टुडे आएगा x + x। तो वो क्या कह रहा है, शादी के समय जो एज था 5/4 ऑफ x, उसमें आप 5/4 करोगे तो इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो 5x बराबर क्या आएगा 4x प्लस क्या आएगा 24। तो 5x - 4x बराबर 24, x का मान आएगा 24। ये कब की उम्र होगी, शादी के समय। तो आज कितनी उम्र हो जाएगी उसकी 30। बेटे का पूछा है तो क्या करोगे, 30 का 1/10 करोगे, कितना आंसर आएगा 3 का। मैंने शादी के समय को x मान लिया, तो आज कितना होगा x + 6 हो जाएगा। शादी के समय का 5/4 करोगे आज के बराबर, x आ गया 24, की शादी के समय का आयु हो गया। तो आज की आयु कितनी होगी 30 हो जाएगा। तो बेटा कितना होगा 1/10 हिस्सा 1/10 हो गया। अब आगे देखो, इसका शॉर्टकट वर्जन देखो। शॉर्टकट वर्जन क्या है देखो,
5/4 है, तो 5/4 को हम लिख सकते हैं 5:4 लिख सकते हैं। रेशियो बना लिया, परसेंटेज हो चाहे फ्रैक्शन हो, हम उसको रेशियो बनाएंगे। सिंपल माइंडसेट होना चाहिए, छोटा उम्र कम, छोटा रेशियो कम उम्र दिखाता है। 4 एट द टाइम ऑफ मैरिज, किसकी एज है? कमला। ये क्या है? टुडेज एज, टुडेज एज, ठीक। उसकी आज की उम्र 5 हो जाएगा, ये हो गया 4, इनका गैप 1, और शादी और उसका गैप कितना आएगा? 6 से, एक का गैप 6 हो गया, तो शादी के समय उम्र चाहोगे कितना आएगा? 24। किस क्वेश्चन में भी कितना आया था? 24 ही आया था। ये ट्रिक है। तो 5 का मान कितना आएगा? 6 × 5 कितना आएगा? 30। और बेटे की उम्र कितनी आएगी? अगर ये 30 है, डिवाइडेड बाई 10 करने में कितना आएगा? 3। ये क्या आएगा? उसके बेटे की उम्र आएगी। तो बेटे की उम्र कितनी आएगी मेरे पास? 3 साल आएगी। क्लियर है? क्वेश्चन समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन ये है कि एक आदमी की आयु उसके 10 वर्ष पहले की आयु का 150% है और 10 वर्ष बाद की आयु का 75% है। उसका वर्तमान आयु बताओ। ए मैन्स एज इज 150% ऑफ इट 10 years ago's age and 75% ऑफ इट 10 year आफ्टर एज। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ मैन। इसका मतलब एक्स अगर मैं प्रेजेंट मानता हूँ, प्रेजेंट एज अगर मैं एक्स मानता हूँ, 10 साल पहले x - 10 और 10 साल बाद क्या होगा? x + 10। तो वो बोल रहा है 10 साल पहले का 150 आज के बराबर, और 10 साल के बाद 75 भी आज के बराबर। इनमें से कोई दो को उठाओ, सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। ये बेसिक हो गया। मैंने ट्रिक क्या कहा? मैंने ट्रिक में क्या सिखाया? जो भी वैल्यू होगा, चाहे वो परसेंटेज हो चाहे आपका वैल्यू है, उसको 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 क्या बनाना है? फ्रैक्शन बनाना है। चाहे वो 150 ले लो चाहे वो 75 ले लो, आंसर सेम आएगा। 150 का मतलब होता है 3/2, 3:2। ये आएगा प्रेजेंट, ये एट दैट हमारे पास 10 years अगो। मैंने क्या सिखाया था? छोटा उम्र कम दिखाएगा, बड़ा उम्र अधिक दिखाएगा। इनका गैप 1 का मान कितने साल का गैप है? 10। तो प्रेजेंट एज कितना होगा? 3 का मान कितना आएगा? 30 साल। बात खत्म हो गया। परसेंटेज हो या रेशियो हो, सबको किस में कन्वर्ट करना है? फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए, हमने रेशियो में ऐड करना पड़ा, सब्ट्रैक्शन करना पड़ा। अब हम प्रोडक्ट पे भी जानेंगे, और उसको जानेंगे कैसे? प्रॉब्लम ऑन एज के थ्रू जानेंगे। क्वेश्चन क्या है? इफ द प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इज 750 and the ratio of their present age is 6:5, find the difference of their present ages। मतलब A और B की वर्तमान आयु का गुणनफल 750 है और उनका अनुपात 6:5 है। तो दोनों के वर्तमान आयु का अंतर बताओ। तो अगर मैं इसको बेसिक से सोचता हूँ तो ये आएगा 750 और A/B कितना आएगा? 6 और 5 आएगा। इस पर हम A को लेंगे 6x, B को लेंगे 5x। ठीक है, अब देखो इसके आगे हम क्या कर सकते हैं? 6x × 5x बराबर आएगा 750, x² आएगा 750/30, यह आएगा 25, x बराबर आएगा √25। इसकी वैल्यू क्या लेंगे? 5। अब a क्या होगा? 6x होगा, यह आएगा 30, और b कितना आएगा? 5x आएगा, जो कितना आएगा मेरे पास? 25। तो a - b कितना आएगा? ये आएगा 5। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर इसका। अब शॉर्टकट वर्जन भी होना चाहिए, इतना लंबा कौन करे भी? आपने प्रोडक्ट रखा, एक्स निकाला वगैरह वगैरह। देखो इस पे करना क्या है, इतना सब नहीं करना है। जब भी प्रोडक्ट का मान पूछे, चाहे 2 पूछे, 3 ABC हो, AB हो, ABCD हो, एक ही लॉजिक काम करता है। लॉजिक क्या है? देखो लॉजिक ये है, हमेशा एक का मान निकालना सिखाता हूँ मैं। हमेशा एक का मान देखे हो गया। तो एक का मान कैसे निकलेगा? एक का मान के लिए प्रोडक्ट ऑफ द रेशियो अपॉन प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, और ए और बी का ये प्रोडक्ट, रेशियो का प्रोडक्ट।
अगर मैं काटता हूँ ये आएगा 150, इसको काटोगे 25, इसकी वैल्यू क्या आएगी 5। इसका ये कुछ भी नहीं करना है। क्यों? मैंने क्या पूछा है? डिफरेंस। डिफरेंस क्या है? 1। 1 का मान क्या है? 5। अगर मान लो डिफरेंस 2 का होता तो आंसर क्या होता? 1 का मान 5, 2 का मान कितना आता है? 10 आता है। ये होता है इसका टेक्निक। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या है? द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड सन 7:4 एंड प्रोडक्ट ऑफ देयर रेशियो 1008 है। 6 साल बाद क्या होगा? 6 years आफ्टर क्या हो जाएगा? तो हम वही कर सकते हैं क्या? इनका डिफरेंस, या हमारे पास 1 का मान कैसे निकालेंगे? पहले ही देखो, 1008 अपॉन 7 × 4। ठीक, ये सॉल्व करके आपको फाइनली मिलेगा 36, ये आएगा 6। अब यहाँ पे ये तो नहीं पूछा है, यहाँ पे कैसे निकालेंगे? 1 का मान 6 है तो 7 का मान 7 × 6 42 और 4 का मान 24। ये क्या आया? इनके प्रेजेंट एजेस आया। आपको बोला 6 साल बाद एज का रेशियो बताओ, तो 42 + 6 और 24 + 6 48/30, रेशियो क्या आएगा? 8/5। ये एक टेक्निक हो गया। अब इसमें थोड़ा और कंजूसी करते, देखो कैसे करते हैं, खुद करो। सबसे पहले हमारा काम क्या होगा? 1 का मान निकालना। 1 का मान निकल गया, 6 आ गया, देख लो करके। अब आपको रेशियो से ही रेशियो में कन्वर्ट करेंगे। अब जरा सोचो, एक रेशियो का मान 6 साल है, इस तरह सोचोगे 6 साल बराबर 1 रेशियो, क्योंकि 6 ही पूछा, ये दोनों सेम हो गया, हमेशा होगा ज़रूरी नहीं है, इसमें हो गया। तो हम क्या करेंगे? एक रेशियो बढ़ा दो, या समय में बढ़ाना है तो साल में बढ़ाओ। 6 जो जैसे मैंने जोड़ा था, रेशियो में क्यों बढ़ा रहे? क्योंकि रेशियो में आंसर पूछा है। तो हमने क्या किया? 6 और 1 7, 8 और ये कितना हो गया? 8। आंसर कितना हो गया? 5। आंसर कितना आता है? 8/5। बेसिकली होता क्या है, अगर कोई इस तरह सोचे सर ये चीज़ कैसे की, एक बार और देखो। 1 का मान 6 यस, या 6 years का मान 1, इसका मतलब 6 साल बढ़ाना है तो आपको 1 साल जोड़ना पड़ेगा, 1 रेशियो जोड़ना पड़ेगा। अगर 12 होता तो 2 जोड़ते, अगर घटाना हो तो माइनस कर देते। लेकिन ये स्टोरी में अगर किसी ने ये कह दिया कि सर ये 6 साल की जगह अगर 5 साल होता तो क्या करते? मान लो क्वेश्चन तो हो गया हमारा, तो हम क्या करते? तो देखो फॉर्मेट क्या कहता है, हमेशा और हमेशा एक बात याद रखना, किसी भी सिचुएशन के लिए आपने पहले रेशियो लिखा 7/4, आगे के लिए बोला है प्लस, पीछे के लिए करेंगे माइनस। और हमेशा हमेशा जो ये 1 का मान आया, इसको सोचो किस तरह लिखना है। 6 साल का मान 1, 1 का मान 1/6, तो हमेशा 1/6 कर दो। क्यों? ये जो भी वैल्यू आएगी 1/, में लिखना है। अब पूछो क्वेश्चन से कि आपकी डिमांड कितने साल की है। क्वेश्चन ने बोला हमारी 5 की है, तो यहाँ ऊपर जो लिखा है वो 5 लिख दोगे, यहाँ भी ऊपर क्या लिख दोगे? 5। तो ये होगा 7 + 5/6 5/6। क्यों? 1 का मान 1/6, तो 5 का मान क्या होगा? 5/6। ये कारण होता है इसका। लेकिन यहाँ पे हम लोग 5 का मान तो पूछा नहीं है, मान लो 6 का मान ही पूछ रहा है, वो भी वही रास्ता कर रहा है बेसिकली, 7/4 कर रहा है, 1/6 लिखा मैंने, यहाँ भी 1/6 लिखा। क्यों? 1 का मान क्या हो गया? 1/6। अब अगर आपसे पूछा सर 6 का मान ही बताना है, क्योंकि 6 साल ही है, 6/6, तो भी आपका कितना आता है? 1। उधर से भी मैंने देखा था कितना आता आया था? 1 ही आया था। तो आपकी वैल्यू कितनी आएगी? 8/5। ये होता है टेक्निक। टेक्निक ऐसा होना चाहिए जो हर क्वेश्चन के लिए वैलिड करे। ये नहीं कि एक में लग रहा है एक में नहीं लग रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। टेक्निक अगर है तो सब पे वैलिड करेगा, नहीं तो वैलिड नहीं करेगा। आगे बढ़े, नोट करो इसको। अगला क्वेश्चन क्या है? देखो 15 साल पहले ए बी की आयु का दुगुना था, और 15 साल बाद ए की आयु बी की आयु का 4 गुना हो जाएगा। अब 15 साल पहले ए और बी का रेशियो क्या था? ठीक, 15 साल बाद ए कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा। अब क्या करना है, दोनों के आयु का जो है प्रेजेंट आयु का डिफरेंस बताओ।
ठीक है। 15 years ago A was twice of B और 15 years hence A will be 4 times of B. Find the difference of their present ages. इसमें भी क्या करना है, करना कुछ खास नहीं होता। इनका डिफरेंस क्या लेंगे सर आप, सर इनका डिफरेंस 3 लिख देंगे, इनका डिफरेंस 1 लिख देंगे, ठीक। ये 6, ये क्या आएगा 3, ये 4, ये आएगा 1। इस बार क्वेश्चन में चेंज क्या किया मैंने, इस हर बार मैं क्या कर रहा था, इसके पहले एक आपका प्लस का दे रहा था और एक प्रेजेंट का दे रहा था, मतलब एक आगे के ईयर्स का और एक प्रेजेंट, या एक पीछे के ईयर्स का एक प्रेजेंट, लेकिन यहाँ प्रेजेंट गायब कर दिया, आगे और पीछे दिया। तो क्या करना है, रूल सब में सिमिलर होता है। क्या सिमिलर होता है कि सर डिफरेंस को सेम करना है, तो मैंने डिफरेंस को सेम तो कर लिया। अब इनका जो डिफरेंस आएगा ये क्या आएगा 2, 2 का मान प्लस माइनस क्या होगा, जब भी ऑपोजिट साइन होता है दैट विल बी एडेड, सेम साइन सब्ट्रैक्टेड ऑपोजिट विल बी एडेड, ये आगे भी बताऊंगा मैं आपको। तो ये कितना आ जाएगा 30। अब ऐसा क्यों हो, इसका लॉजिक देखिए, लॉजिक यहाँ पे देखिए। आज हम 2020 पे हैं, 15 साल पहले 2005 पे थे, और मान लो हमारे पास 15 साल पहले 15 साल बाद 2035, 5 से 35 कितना हो जाएगा बताओ, 5 से 35 कितना होगा, 30 साल होगा। तो वही चीज़ सीधा हमने ऐड कर ली। ये अलग अलग भी वैल्यू होता तो भी ऐड होता, क्यों, साइन प्लस माइनस का था। 2 का मान 30, 1 का मान कितना आएगा 15। इनका गैप देखो, गैप हर केस में सेम ही होता है, चाहे प्रेजेंट का पूछो, चाहे 15 साल बाद का लो, चाहे 15 साल पहले का लो, तो हमारा गैप तो सेम ही होगा, गैप 3 ही यूनिट आएगा। 1 का मान हमारे पास ये 1 का मान 15 आ गया, तो हमारे पास 3 का मान कितना मेरे पास आएगा 45 आएगा, ठीक है। 1 का मान ये, 3 का मान होगा मेरे पास 45, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अब क्वेश्चन क्या है, अब नया वैरायटी क्या है, देखो ये देखो, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योगफल 56 साल है। 4 साल बाद पिता अपने पुत्र की आयु का तिगुना हो जाता है। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु बताओ। फादर, सम ऑफ द एज ऑफ फादर एंड सन इज 56। आफ्टर 4 years फादर विल बी थ्राइस ऑफ हिज सन, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड सन। तो इक्वेशन भी बना सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं, बट अब की बात हमेशा रखना, ये दोनों एक फॉर्मेट का होना चाहिए। ये प्रेजेंट का दिया है और ये 4 साल बाद दिया है, तो 4 साल बाद पहले दोनों को कन्वर्ट करेंगे। कैसे, देखो 56 है, 4 साल बाद इसका भी 4 बढ़ेगा, इसका भी 4 बढ़ेगा, मतलब 56 में 8 बढ़ेगा, 56 + 4 60, 60 + 4 64। कई लोगों को समझ में नहीं आया, देखो 4 साल इसका भी बढ़ाना पड़ेगा, 4 साल इसका भी बढ़ना पड़ेगा, तो जो टोटल सम आएगा उसमें 8 की वृद्धि हो, ये पॉइंट ख्याल रखना। अब दोनों 4 साल बाद के हिसाब से होगा, दोनों एक फॉर्मेट में होगा, नहीं तो हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो फादर बराबर क्या आएगा सर, 3/4 क्या आएगा 4 × 64, ये आएगा 16, ये आएगा 48, और सन क्या आएगा 1/4 × 64, ये आएगा 16। लेकिन ये एज नहीं होगा, क्यों बताओ, ये 4 साल बाद का होगा, मुझे प्रेजेंट चाहिए, तो मुझे माइनस भी करना पड़ेगा 4, ये 44, ये 4, ये क्या आएगा 12। तो फादर होंगे 44 और सन कितना होगा 12। क्लियर है, समझ में आ गया मेरे पास, नोट कर लो इसको। अगला क्वेश्चन क्या है वो देखिए ध्यान से। पिता की वर्तमान आयु उसके 3 बच्चों की वर्तमान आयु के योग का 4 गुना है। 6 साल बाद पिता की आयु उसके बच्चों की वर्तमान आयु की योगफल का 2 गुना हो जाता है। तो पिता की वर्तमान आयु पता है, इंग्लिश में क्या होगा, फादर्स प्रेजेंट एज is 4 times the sum of ages of his children. After 6 years, father's age will be twice the age of the sum of their children. Find the present of his father. तो फादर क्या बोल रहा है यहाँ पे, 4 टाइम है, C1 पहला बच्चा, दूसरा बच्चा C। 6 साल बाद F + 6 ट्वाइस C1 + 6 होगा। मैंने पहले ही बताया सब में जुड़ेगा, सब में जुड़ेगा मतलब सब में जुड़ेगा, समझ में आ रहा है। बट ये करके हम C1 C2 C3 की F/4 रख के सॉल्व कर लेके आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन अब तक तो रेशियो से कराते हुए आ रहे थे सर, अब इस बार क्यों चेंज कर रहे हैं? नहीं, चेंज नहीं करेंगे। इसमें एक नया चीज़ सीखने को मिलेगा। देखो क्या, ये फादर है, ये C1 C2 C3 है, ठीक। मैंने कैसे कहा, ये 1 होगा तो ये 4 होगा, ये 1 होगा तो ये 2 होगा आफ्टर 6 ईयर्स। लेकिन अगर इससे तुम सॉल्व करोगे ना तो आंसर पिताजी का उम्र अजीबोगरीब पूछा जाएगा, 6 साल 10 साल कुछ आ जाएगा, जो पॉसिबल नहीं है। तो गलती क्या हो रही? गलती ये हो रही, देखो ये जो 1 मानते हैं ना, ये हमेशा 1 यूनिट के लिए होता है, 1 इंसान के लिए होता है, 1 बच्चे के लिए होगा। तो ये 1 हमने माना तो सही है, 1 पे 4 कैलकुलेशन गलत होगा। तो आप क्या करोगे, आप ये सोचोगे कितने लोगों की जगह पे 1 माना गया? 3 की जगह अगर 1 मानते हो तो 1 का मान 1/3 होगा। सिंपल सी बात रखना, पहले तो सजा लेना, फिर अगर ज़्यादा लोग होगा उतना डिवाइड कर देना। 3 लोग हैं तो 3 से डिवाइड, यहाँ भी 3 से डिवाइड, ये बाइट दिमाग में रखना है। तो गलती कभी नहीं होगी। मान लो C1 + C2 होता तो डिवाइड बाई 2, C1 C2 C3 C4 होता तो डिवाइड बाई हम क्या करते हैं? 4 करते हैं। तो ये भूलना नहीं कि ये डिवाइड करना है, ये तो गलत हो जाएगा, बता रहा हूँ। अब 3 से गुना करो सब में, 12 और 1, ठीक है, 6 और 1। अब सबसे ज़रूरी चीज़ जो मैं बार बार बोल रहा हूँ वो क्या है? डिफरेंस को बराबर करिए। डिफरेंस मैनेज कैसे होगा? इनका डिफरेंस 11, इनका डिफरेंस 5, 60 और 5 66 और 11, कब? 6 साल बाद, ठीक है। सारी कार्रवाई इस रेशियो से होगा। अब देखो, यहाँ से इधर चलो 6 साल, इधर से इधर चलो 6 साल, ये 6 जो रेशियो है किसके बराबर है? 6 साल के बराबर है। 1 का मान 1 के बराबर होगा। तो पिताजी कितने हैं अभी फिलहाल? कितने हैं? 60। तो 60 का मान किसके बराबर होगा? 60 × 1, कितना आंसर आएगा? 60 साल। तो फादर का एज कितना होगा मेरे पास? 60। फिर से रिपीट करता हूँ कॉन्सेप्ट को। ये 1 था तो ये 4, 1 था तो 2, क्वेश्चन के हिसाब से हमने सजा लिया। लेकिन चेंजेस क्या हुआ? चेंजेस पे ख्याल रखना है, वो ये हुआ कि ये डिवाइड बाई 3 करना मत भूलना, क्योंकि 3 लोग थे। ये माइंड में बैठाते हुए चलना है हम लोगों को, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं, ठीक। तो ये था आपका रेशियो एंड प्रपोर्शन, ठीक है बच्चों, थैंक यू।